हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम डिस्कस करते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक होता है जिसको समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को मेनली समझने में प्रॉब्लम होती है, जिसका नाम है डैनियल सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल या कह सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे डैनियल सेल। देखिए इसका दूसरा नाम डैनियल सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा डैनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है। देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रोड बनाते हैं, हम जरा ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट्स। ये दूसरा इलेक्ट्रोड। पहली बात, इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं इसको भी आपको समझना है। इलेक्ट्रोड एक कंबाइंड टर्म है, इलेक्ट्रोड एक कंबाइंड टर्म होती है। इलेक्ट्रोड में दो चीजें होती हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। एक कैथोड और दूसरा एनोड, दोनों को कंबाइंड रूप से हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रोड बनाना है, पहला इलेक्ट्रोड ये, इसमें हमने एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया, एक जिंक की रॉड ली, जिंक Zn। देखिए ये हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया और एक दूसरे वेसल में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको हम कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोड बनता कैसे है। देखिए पहली बात, जिंक इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही मेटल के सॉल्यूशन में हमें डिप करना होता है। उसके अपने ही मेटल का मतलब ये हम जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। दिस इज जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। और दूसरे वेसल में हमने लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इसमें हमें कॉपर सल्फेट लेना होगा। यानी कि जो मेटल का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं हम, उसी मेटल का हमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करना होता है। देखिए ध्यान से, दिस इज CuSO4। दोनों के बीच में, दोनों वेसल को एक हम यू शेप की नली होती है, उससे अटैच कर देते हैं। यू शेप की नली जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसमें ये पोरस प्लग लगा होता है, पोरस प्लग, दिस इज पोरस प्लग। इसके अंदर KCl लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl, या NH4NO3 भी ले सकते हैं। ये आयोनाइज हो जाता है K+ में और Cl- में। दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को। ये जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, एनोड नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैथोड का काम करता है, कैथोड, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात, डैनियल सेल का काम क्या होता है। डैनियल सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी कि डैनियल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देंगे आप। ये ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है। ये ZnSO4 आयोनाइज होता है Zn++ में और SO4- में। तो ये सॉल्यूशन है, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में Zn पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, Zn2 पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। अब ये Zn2 पॉजिटिव आयंस कैसे आए। Zn ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे,
तभी तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। दूसरी बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर 2 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वेसल में ट्रांसफर हो जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सॉल्यूशन आयोनाइज होता है CuSO4 का Cu++ प्लस SO4 माइनस। क्लियर? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और एक न्यूट्रल एटम कॉपर बन जाता है। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास Cu2 पॉजिटिव चार्ज होता है, Cu2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसे जैसे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो क्या होता है, इस रोड से ये रोड धीरे धीरे थिन होती चली जाती है, धीरे धीरे थिन होती चली जाती है। तो ये रोड थिन हो जाती है, पतली पड़ जाती है और कॉपर इस पर डिपॉजिट होता चला जाता है, कॉपर इस पर डिपॉजिट होता चला जाता है धीरे धीरे और ये रोड थिक होती चली जाती है, THICK, थिक होती चली जाती है। अब देखिए ध्यान से, इसमें सबसे बड़ी मेन चीज क्या है कि एनोड पर क्या होता है। देखिए एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एनोड पर देखा आपने, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, Zn2 पॉजिटिव बना, तो क्या हुआ, Zn की यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यह ध्यान रखना। दूसरा, इस सेल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एनोड लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड। दूसरा हम डिस्कस करते हैं कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर क्या होता है कि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे क्या हुआ कि Cu++ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, Cu बना, तो +2 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, घट गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब घटता है तो अपचयन होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि कैथोड पर अपचयन होता है और इस सिस्टम में कैथोड राइट हैंड साइड पर होता है। किधर होता है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड्स पे होता है। दोबारा फिर समझिए कि ये आपका जो हम पढ़ा रहे हैं डेनियल सेल में क्या होता है कि डेनियल सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी इन्वर्टर की बैटरी होती है, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। डेनियल सेल 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। ये 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये। इनको हम अर्ध सेल भी कहते हैं और इनमें होने वाली अभिक्रियाओं को हम अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रोड Zn का होता है जो ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में डूबा होता है। दूसरा इलेक्ट्रोड Cu का होता है जो CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में डूबा होता है। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो इस पहले वाले इलेक्ट्रोड में Zn2 पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो Zn++ बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर दूसरे इलेक्ट्रोड में आते हैं जिसको Cu++ गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक न्यूट्रल एटम Cu बनता है और ऐसे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्लियर? कल हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, कुछ समय बाद एक सॉलिड स्टेट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक संकुलन क्षमता का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम FCC, BCC और सिंपल के लिए। थैंक यू वेरी मच।